बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत, जो कि पाकिस्तान की तारीख़ की बदनाम तरीन हुकूमत कहलाती है, इस हुकूमत ने बहुत से अजीब व गरीब काम किए जिनकी वजह से ये पाकिस्तान की तारीख़ की सबसे बदनाम हुकूमत कहलाई। उनमें बहुत से काम थे। ज़ाहिर है कि सर फहरिस्त मईशत की बात की जाती है। उसके अलावा जिस तरह सियासत को तबाह किया, जिस तरह आपने रियासत के इदारों को देखा कि बेतौकीर किया गया, सारे इदारों को एक काम पर लगा दिया गया कि जनाब मुखालिफ तहरीक इंसाफ है, इसको ख़त्म करें, इसको दबा दें। इसमें पुलिस तो चलें पहले से ही बदनाम थी, पुलिस से तो ये काम लिया जाता था, लेकिन सारे इदारे इसी काम पर लग गए। जितने भी थे सबको इसी काम पर लगा दिया गया। उसमें एंटी करप्शन, उसमें नैब, उसमें FIA, उसमें आप जितने इदारे देखेंगे, ज़िला इंतज़ामिया के इदारे, किसी के जनाब कोई घर का बिल्डिंग का कुछ निकाल लो ताकि उसकी बिल्डिंग गिराई जा सके, किसी की ज़मीनों का निकाल लो तो महकमा ज़राअत हो, उसको इस काम पर लगा दिया। हत्ता कि जनाब वापडा है तो उससे देखें, किसी का कोई बिजली का बिल एक आध दिन रहता है तो उसको काट दें, यानी कोई महकमा नहीं छोड़ा गया। अच्छा, इसमें मीडिया का भी बड़ा अहम रोल रहा। अब किया क्या कि जनाब मीडिया पर इश्तिहारात की भरमार। अब चूंकि 1 महीना रह गया है, और ये 1 महीना ही क्यों है, ये क्या अपनी ख्वाहिश थी या किसी की वजह से करना पड़ा है, उस पर भी आएंगे। लेकिन ये जो मीडिया पर इन्होंने पैसा लगाया और फिर जिस तरह से तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब का ब्लैकआउट करवाया, ब्लैकआउट, इससे मीडिया ने, यानी इनसे इश्तिहार तो लिए होंगे लेकिन साथ मीडिया का नुकसान भी बहुत ज़्यादा हो गया और मीडिया को भी बड़े मसाइल का सामना रहा है। अब इसमें ज़ाहिर है कि कुछ चैनल्स ऐसे भी हैं जिन पर यूँ समझें कि इतनी ज़बरदस्ती की गई, इतना उन पर प्रेशर डाला गया और यानी कईयों को बहुत सी बंदिशों का सामना रहा, बड़े मसाइल का सामना रहा। तो वो भी इसमें ज़ाहिर है कि फिर जब ज़बरदस्ती होती है तो क्या करें, वरना तो यह है कि आपका चैनल नहीं होगा, बंदे ही नहीं होंगे, गायब हो जाएंगे, साफ़ी भी गायब, कुछ पता ही नहीं चलेगा कहाँ है कहाँ नहीं है, कुछ नहीं होगा। और यहाँ तो अरशद शरीफ साहब को तो शहीद तक कर दिया गया, तो यहाँ तो ये है। अच्छा, वैसे एक बड़ी हौसला अफजा बात कि अब मैं देख रहा था कि अरशद शरीफ शहीद की बेटी वो इतनी होनहार है कि वो भी इस कम उम्री में भी उसने इतनी ज़बरदस्त तरीके से प्रेजेंटेशन की है, ARY पर उसने एक रिपोर्ट पेश की है कि सब उसको बहुत ज़्यादा सराह रहे हैं। तो इतनी कम उम्री में भी ज़ाहिर है कि एक बड़े बाप की बेटी, और वो भी जर्नलिज्म में, तो अब बेटी भी उसमें आ गई है और इंशाल्लाह उसका मुस्तकबिल बड़ा रोशन होगा, हमारी दुआ है उस बेटी के लिए। अच्छा, अब आप ये देखिए कि हुआ क्या है कि ये जो ब्लैकआउट था ये भी उल्टा पड़ा है और ज़ाहिर है कि इससे व्यूअरशिप नीचे गई चैनल्स की, मीडिया का नुकसान और हुकूमत की बदनामी अलग। और मैं आपके सामने कुछ स्टैट्स भी रखूँगा फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ कि क्या हुआ है, और इससे इमरान खान की मकबूलियत को कम नहीं हुई, वो बढ़ गई। अब हत्ता कि ये बात शहबाज राना साहब ने एक्सप्रेस में अपने प्रोग्राम पर रिव्यू में कही है कि जी ये जो अब इलेक्शंस की बात हो रही है, ये अमेरिका की तरफ से भी इनको पैगाम दिया गया है, डेमोक्रेट्स की हुकूमत है, और यूरोपीय यूनियन की तरफ से भी, दीगर जगहों से भी इन पर प्रेशर आया कि आप ये जो IMF के प्रोग्राम का हम कर रहे हैं और ये स्टैंड बाय एग्रीमेंट है, ये सिर्फ तब है कि जी ये तो मुल्क डिफॉल्ट करने लगा, इसको डिफॉल्ट से बचाने के लिए, कोई बाकी बातें तो बाद में होंगी। तो ये जो 9 माह का प्रोग्राम है, इसमें इनको बांध दिया गया है, हर स्टेज पर इनको कुछ काम करने हैं, और इसहाक डार से बात करके बाकायदा बता दिया गया है कि अब कोई आए बाएं शाएं नहीं चलेगी, अब कोई 2 नंबरी नहीं चलेगी, जो कहा है उस पर अमल करें और वो होगा। अब आप बिजली भी महंगी देखेंगे, अब आप गैस के निर्ख भी देखेंगे, आप डॉलर का भी अब देखेंगे कि वो देखा फिर वही हरकतें थी, नीचे जा रहा, फिर अचानक जनाब डॉलर वापस ऊपर की तरफ जाने लग गया। तो इसमें जनाब इनको कुछ अखराजात का भी होगा। अब ये भी कहा जा रहा है FBR कुछ नए प्लान्स लेकर आ रहा है टैक्स बढ़ाने के, तो वो एक मिनी बजट की सूरत हाल होगी ये जाने से पहले। इसलिए तो शहबाज शरीफ कह रहे हैं ना कि जी कोई खीर नहीं, फलां नहीं। तो ये IMF प्रोग्राम खुशी से ज़्यादा हमारी नाकामियों की दास्तान है। अच्छा, अब वहाँ से ये भी शर्त आई है कि भाई कुछ आइन और कानून का भी ख्याल कर लें, कोई इलेक्शंस की तरफ भी चले जाएं, कोई मुल्क में स्टेबिलिटी भी आप ले आएँ, क्योंकि हमने आपसे फिर ये रकम वापस निकलवानी है, ये कर्ज ही है। और दोस्त ममालिक ने भी कहा है कोई बंदे के बच्चे बनो, ये बात अब शहबाज राना के अल्फाज हैं। और इस तरह और भी बातें उन्होंने बताई हैं कि जी अभी तो पता नहीं जून 2024 में डॉलर कहाँ चला जाएगा।
और इसके साथ साथ इनको पैगामात वाले बड़े वाजे दे दिए गए हैं कि इंसानी हुकूक को भी देखो, प्रेस फ्रीडम को भी देखो, ये जो तुम कर रहे हो कुछ थोड़ा बहुत हमने भी दिखाना है कहीं कि हम कर्जा तो दे रहे हैं लेकिन देखें ये मुल्क कुछ बिहेव भी कर रहा है किसी रियासत की तरह। तो ये इन पर भी सारा कुछ आया है। अब उसमें जाहिर है कि ये था कि जी ये इंसदाद दहशतगर्दी में चलेगा, अब इमरान खान का ट्रायल वो भी करके देख लें आप, पहले ही आप केसेस तो बना रहे हैं। लेकिन ये जो सोचती ना कि जी अच्छा मीडिया से उसको ब्लैकआउट कर देंगे, जिस तरह कोई नवाज शरीफ का हुआ था तो उससे बड़ा नुकसान हुआ, इस तरह इमरान खान का भी कर दें तो पता नहीं क्या हो जाएगा, वो उल्टा इनके गले पड़ गया है। अब हुआ क्या है, मिसाल के तौर पर ये अशर बाजवा ने ये ये स्टैट्स शेयर किए हैं और उसमें वो ये कह रहे हैं कि जी जो एवरेज व्यूज़ पर वीडियो हैं ऑन यूट्यूब ऑफिशियल चैनल्स, मुख्तलिफ जो टॉप चैनल्स हैं उनके अगर देखा जाए तो उन्होंने कहा कि जब से पाबंदी लगी है तो उनके एवरेज व्यूज़ नीचे आ गए हैं और उसमें इमरान खान साहब के जो ऑफिशियल चैनल है उसके व्यूज़ बहुत ज़्यादा ऊपर चले गए हैं और उन्होंने इस पर बाकायदा स्टैट्स शेयर किए हैं। वो कहते हैं मिसाल के तौर पे मई जून जुलाई का वो कहते हैं कि जैसे से नीचे आए हैं। मई में अगर 48,585 एवरेज व्यूज़ थे जियो पर, तो वो जून में 37,508 पर चले गए और जुलाई में उससे भी नीचे 22,988 पर चले गए। इसी तरह एयर बाय 34,773 से नीचे आकर जून में 18,549 रह गए और फिर जुलाई में 8,892। बोल न्यूज़ 34,670 से नीचे 13,999 से फिर जुलाई तक 7,090 हो गए। इमरान खान साहब के उल्टे ऑफिशियल चैनल पर वो बढ़ते चले गए, लोग उस तरफ शिफ्ट हो गए। 2,03,282 थे मई में, क्योंकि बाकी चैनल्स पे भी शायद थोड़ा बहुत नजर आते थे या क्या। फिर करते करते 3,15,887 जून में पहुंच गए एवरेज व्यूज उनकी एक वीडियो के, और जुलाई में 3,76,131 हो गए। तो ये उन्होंने 27,000 वीडियोस जो कि मई जून जुलाई के महीनों में यूट्यूब पर अपलोड हुई, इनके एवरेज व्यूज देखें तो इनमें काफी कमी देखी जा सकती है। इसी दौरान इमरान खान ऑफिशियल चैनल के एवरेज व्यूज काफी ज्यादा बड़े हैं। ये पाकिस्तान के टॉप 3 चैनल्स का उन्होंने मवाजना किया है। फिर ट्वीट्स का भी जिक्र करते हैं कि रीट्वीट एंड लाइक्स काउंट इन लास्ट 100 ओरिजिनल ट्वीट्स ईच फ्रॉम पीटीआई, पीएमएलएन एंड पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऑफिशियल ट्विटर हैंडल। उनके ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से इन 3 पार्टीज के जब किए गए हैं तो जो पिछले 100 इनके ओरिजिनल ट्वीट, यानी जो खुद लिखे हुए, तो ना किसी को रीट्वीट कर दिया या किसी का शेयर कर दिया, नहीं, जो ओरिजिनल ट्वीट्स हैं उनकी रीच इन्होंने बताई है। तो उसमें जनाब ये बता रहे हैं पीटीआई, आप ये देखिए कि ये जो एवरेज उसके उनके जो रीट्वीट्स हैं वो नजर आ रहे हैं, यानी 100 का वो बता रहे हैं, लास्ट 100 का वो रीट्वीट्स हैं जी 1,84,759। अब 1,84,759 रीट्वीट्स हैं जो कि एवरेज ट्वीट आती है 1,848 पर, यानी 100 ट्वीट्स पर अगर उसको डिवाइड कर दे तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कुल आए जी 100 ट्वीट्स पर रीट्वीट्स सिर्फ 22,515 और पीएमएलएन उससे भी नीचे है 21,418। अब ये आप जानते हैं पीपल्स पार्टी हो, पीएमएलएन हो, ये बहुत ज्यादा खर्च रहे हैं सोशल मीडिया पे, बड़ा पैसा लगा रहे हैं, बड़ी टीम्स बना रहे हैं और इनके मिलाकर आदमी भी नहीं पहुंच रहे। 22,000 और 21,000 का अगर मुआवजा करें 1,84,000 से तो बात ही नहीं बनती। अच्छा, इसी तरह लाइक्स का देखें तो ट्वीट्स पे 100 ट्वीट्स पर, पिछले 100 ट्वीट्स पर लाइक्स हैं जी पीटीआई के 4,56,001 और पीपल्स पार्टी के जी 40,840 और पीएमएलएन के हैं जी 60,638। ठीक है, और पर ट्वीट अगर लाइक देखें तो पीटीआई के हैं 4,560, पीपल्स पार्टी 408 और पीएमएलएन 606। अब कहां ये आप देखिए कि ये इनके दोनों के मिलाकर कहीं करीब भी नहीं पहुंच रहे पीटीआई के। तो इस लिहाज से आप देखिए, सोशल मीडिया देख लें आप और मतलब चैनल के व्यूज देख लें, उस लिहाज से भी आप देखिए वीडियोस के, तो इससे पता चल जाता है कि मामलात किस तरफ जा रहे हैं और क्या हालात हैं इस वक्त मुख्तलिफ पार्टीज के। और जाहिर है कि अब मीडिया को व्यूअरशिप की मद में या जिस तरह एड्स कहें, जितने व्यूज़ होंगे उतने उनका रेवेन्यू होगा। यूट्यूब पर अगर बात कर लें, फेसबुक पर बात कर लें, दीगर प्लेटफॉर्म्स पर बात कर लें, इश्तिहार तो आप चलें उधर दे देंगे, लेकिन जो ये इधर से पैसे कमा रहे थे यानी डिजिटल मीडिया के थ्रू, उसमें कितना असर होगा, क्योंकि फेसबुक या यूट्यूब तो अपने ऐड भी लगा रहा होता है। तो उस लिहाज से आप देखिए इनको कितना नुकसान हुआ है। और इसी तरह से कुछ चीज़ें जो शेयर की जा रही हैं अभी हाल ही में तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के हवाले से, वो उनका हालिया जो खिताब है वो भी है, इसमें कहते हैं जी मैं चैलेंज करता हूँ
नवाज शरीफ, जरदारी या इनके बच्चे अमेरिका में या पाकिस्तान में बैठकर इसराइल के खिलाफ बोले। मैंने बहसीत वज़ीर-ए-आज़म अमेरिका में जाकर पाकिस्तान का इसराइल पर मौक़िफ़ पेश किया, जिनमें इमरान खान की हुकूमती प्रोपेगेंडा पर तफसीली गुफ्तगू। ये PTI से शेयर किया जा रहा है। अच्छा, फिर हारून रशीद साहब कहते हैं जी सर्वे के नतीजे हैरानकुन हैं। इस वक्त इमरान खान को कराची, खैबर और पंजाब में ऐसी बर्तरी हासिल है जिसका कोई इलाज नहीं। ये यानी हारून रशीद साहब कह रहे हैं कोशिश तो की जा रही है लेकिन कोई इलाज मिल नहीं रहा इस सारे मामले का। तो ये जनाब इस वक्त हालात हैं कि पाबंदी जो है इमरान खान पर लगाना वो उल्टा पड़ गया है। यानी मीडिया को भी नुकसान है और हुकूमत की बदनामी अलग। कि मैंने आपको बता दिया कि इंटरनेशनली भी प्रेशर आ रहा है कि ये आप मीडिया फ्रीडम और ये सारा कुछ मामला जो हैं ये किस तरफ जा रहे हैं, इसका कुछ आप देखें। तो ये जो IMF का जो मुआहदा कहा जा रहा है, एक तो ये कोई यानी कर्ज है तो उसके साथ इतनी सख्त शराइत हैं कि अगले कई साल तक इसका इम्पैक्ट रहेगा। दूसरा ये कि ये जिस तरह से मैंने आपको अर्ज़ किया कि जो पाबंदी लगाई इस पर भी इंटरनेशनली ज़ाहिर है उन्होंने अपने कौम को मुंह दिखाना होता है कि जी हम बड़ा प्रेस फ्रीडम पर हैं, इंसानी हुकूक पर हैं, आज़ादी इज़हार राय पर हैं। तो उसके हवाले से भी इंटरनेशनल प्रेशर भी इस हुकूमत पर आ गया है। तो इनको ये काम भी उल्टा पड़ा है। अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।